गाइस हमारी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास जो होगी वो कम्युनिकेशन यूनिट के ऊपर है। आप नोटिस करोगे इस यूनिट में कुछ नया है, मतलब इस बार हम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस यूनिट को पेपर 1 के लिए। कम्युनिकेशन जीरो से होगा तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स बनाना चालू करें। मतलब आप फर्स्ट पेज से इसका पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। आप बिल्कुल फर्स्ट पेज से इसको स्टार्ट करो। इनके सारे फीचर्स जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ। ये डेली क्लास होगी, कम्युनिकेशन की फुल यूनिट आपको प्रिपेयर कराई जाएगी। बीच बीच में से कुछ नहीं आएगा, ये पूरा नया है। तो यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं, तो आप इसको पूरा प्रॉपर बनाओ, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन में हम फैक्चुअल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हियरिंग। हियरिंग क्या होता है? हियरिंग ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट से मेजर से, जैसे हियरिंग पैसिव होता है। मतलब आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप हियरिंग करते हो। इसका मतलब आप हियर कर रहे हो, मतलब आसपास का शोर सुनाई देना, सबकी बातें सुनाई देना। आप कहीं ध्यान नहीं लगा रहे हो, बस आपको वो सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हियर। देन उसके बाद आप नोटिस करोगे लिसनिंग। लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग में आप ध्यान से सुनते हो। जब आप एक्टिव हो, किसी की बात को ध्यान से सुन रहे हो, तो वो हो गया लिसनिंग। इसके बाद है अवेयर पब्लिक। अवेयर पब्लिक का मतलब है वो लोग जो जागरूक हैं, अवेयर हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब वो जागरूक है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। जैसे रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग देख देख के निकल जाते हैं या फ़ोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इसको हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो अवेयर हैं क्या करना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है, एक्शन नहीं ले रहे, तो वो अवेयर पब्लिक हो गया। कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, मतलब आप घबराते हो, फोबिया है, डर है, एंजाइटी होती है कम्युनिकेशन करने में आपको किसी से भी, तो कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। फिर आता है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, मतलब आप जो कह रहे हो, मतलब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। स्किल्स का होना, बात करने का कॉम्पिटेंस होना, स्किल होना, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। फिर है कम्युनिकेशन फ़्लो। जो फ़्लो होता है वो कैसे होता है? ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ भी होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो वो वर्टिकल फ़्लो होता है कम्युनिकेशन का। वर्टिकल में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों आते हैं, ठीक है, टॉप डाउन बॉटम अप दोनों। फिर आता है कम्युनिकेशन मेडिएटेड कम्युनिकेशन, CMC, मतलब जिसमें ICT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया है कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल्ड मीडिया, वो जो कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फिर आता है क्रिटिकल लिसनिंग एंड इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इसका मतलब ध्यान से सुनना और जज करना, सुनकर अपना रिस्पॉन्स देना, जजिंग करना, क्रिटिकल लिसनिंग होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हो, अपना खुद का थॉट बनाना, नॉलेज बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। फिर है क्रॉस कल्चरल, मतलब जब दो कल्चर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दो कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे सिख और कोई क्रिश्चियन, वो दोनों का कम्युनिकेशन हो गया, क्रॉस कल्चरल हो गया। फिर है डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब होता है जब आप डरते हो कम्युनिकेशन करने से क्योंकि उसकी पोजीशन हाई है, जैसे आप बॉस के पास जाकर बात करने से डरोगे, वो डिफेंसिव है, आप डरते हो कम्युनिकेशन करने से। फिर है एम्पैथेटिक लिसनिंग, मतलब सुनना, अंडरस्टैंड करना, एम्पथी होना, जैसे कहते हैं ना कि किसी के शूज़ को पहनना, लाइक किसी की तकलीफ़ को समझना, किसी को समझना, अंडरस्टैंडिंग, उसके पेन को समझना। सिंपथी नहीं देना, ये सिंपथी नहीं है, ये एम्पैथेटिक है, मतलब आप सिंपथी नहीं दे रहे हो, आप उसकी चीज़ को, उसके साथ जो हुआ उसको रियल में महसूस कर पा रहे हो। फिर है फॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो लेवल के थ्रू होता है, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, एक फॉर्मल सा बात करने का ढंग बिल्कुल फॉर्मल होता है। वर्बल, जो ओरल होता है या रिटन होता है, वर्बल में ओरल रिटन दोनों आएगा, वर्बल होगा। नॉन वर्बल वही जो आप अपने गेस्टर्स के थ्रू करते हो, हाथ पैर के थ्रू, साइन दिखाकर। पैरा लैंग्वेज में क्या होता है कि आप हाउ यू स्पीक मैटर्स, नॉट व्हाट यू स्पीक। इसमें आप कैसे बात कर रहे हो वो मैटर करता है, ना कि आप क्या बात कर रहे हो। जैसे कि योर बॉडी लैंग्वेज शुड मैच टू योर टोन, जो आप बात कह रहे हो, जैसे आप खुशी की बात कर रहे हो लेकिन रो रहे हो,
तो ये मैचिंग नहीं है। आप जो कह रहे हो और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैच करना चाहिए। अगर आप खुश हो तो वो दिखना भी चाहिए। अगर आप दुखी होकर मैं फ़ेल हो गया, इसको दुखी होकर ना बताकर खुशी से बता रहे अरे यार मैं तो फ़ेल हो गया, मज़ा आ गया, मतलब मैं तो फ़ेल हो गया, एनर्जाइज्ड होकर बता रहे हो, तो वो अजीब हो जाएगा ना। तो आपको दोनों मैच करना आना चाहिए। पैरा लैंग्वेज, वोकल कैसे कह रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन कि क्या कह रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव। फर्स्ट फीचर है कम्युनिकेशन का, मतलब कम्युनिकेशन हर लेवल पर होता है। एक छोटा बच्चा भी रोकर अपनी बात बताता है कि उसे भूख लग रही है या उसको कोई परेशानी है। तो कम्युनिकेशन परवेसिव होता है, मतलब वो हर लेवल पर होता है, छोटा बच्चा तक अपनी बात रखता है। फिर आता है कम्युनिकेशन मस्ट हैव अ कंटेक्स्ट। कम्युनिकेशन का एक कंटेक्स्ट होना चाहिए। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कंटेक्स्ट का मतलब है कोई पर्पज़ होना चाहिए। कम्युनिकेशन बिना पर्पज़ के पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए हमेशा एक कंटेक्स्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सिमेट्री मतलब सेम लेवल का, सेम तरह के लोग हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा मैथ्स जानता है, वो दूसरे बच्चे को भी मैथ्स आती हो, तो वो दोनों इंटरेस्ट के साथ आपस में बात करेंगे। ये सिमेट्री का एग्ज़ाम्पल हो गया। एक है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक बच्चा मैथ्स जानता है, दूसरा इंग्लिश ज़्यादा अच्छी जानता है। एक बच्चा मैथ्स कम जानता है, इंग्लिश कम अच्छी जानता है, मतलब आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से वो चीज़ लेने के लिए। जैसे किसी की मैथ्स अच्छी है लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो इंग्लिश वाले बच्चे से सीख लेगा और अपनी मैथ्स उसको दे देगा। तो उन दोनों का एक मैचिंग हो जाएगा कि हाँ, हम दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तीसरा है मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए बात करने के लिए। जैसे अगर क्रिकेट की बात करोगे तो लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनके साथ आप बात नहीं कर सकते, उनको मज़ा नहीं आएगा वो बातें सुनने में। लड़कों से करोगे तो फिर उनको मज़ा आएगा, तो वो आप उनके इंटरेस्ट की बात करोगे तो ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है बिना सब्सटेंस के। कैन बी इन गेस्टर्स, मतलब कम्युनिकेशन गेस्टर्स में होता है, जैसे कि आपके हाव भाव, नॉन वर्बल, आपकी आँखों से हो सकता है, आपके हाथों से हो सकता है, थप्पड़ मार के, बात करके, थपथपी देकर, किसी भी तरीके से नॉन वर्बल तरीके से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे घर में गेस्ट आते हैं तो समोसे रख दिए जाते हैं। बाद में क्या होता है कि आपको आपके पेरेंट्स आके दिखा के बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं खाना, वरना आपके मन में चल रही होती है वो चीज़, है ना। तो वो नॉन वर्बल हो गया, आपको आँखों से समझाया जाता है ये बदतमीज़ी करने की कोशिश मत करना। और जब गेस्ट पैसा देते हैं तो क्या होता है, आप अपनी आपके पेरेंट्स आँखों से कहते हैं नहीं 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 मत लेना, लेकिन फिर वो कहते हैं चल ठीक है ले ले, तो तुम ले लेते हो। तो वो गेस्टर्स के थ्रू हो गया, ठीक। इसके बाद है कम्युनिकेशन सेटिंग। एक सेटिंग होती है जैसे फिज़िकल कंटेक्स्ट। फिज़िकल मतलब आसपास का माहौल कैसा है कम्युनिकेशन करते वक्त, लाइटनिंग कैसी है, बैठने की जगह कैसी है, फिज़िकल कंटेक्स्ट। फिर हो गया सोशल। सोशल में प्रॉक्सिमिटी है, मतलब गैप, आपका रिलेशन कैसा है, आप किससे बात कर रहे हो, पेरेंट्स से बात कर रहे हो, भाई बहन आपस में बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, दुश्मन से बात कर रहे हो, क्या आपका सोशल कंटेक्स्ट है, उसी अकॉर्डिंग बात करोगे ना, उसी अकॉर्डिंग डिस्टेंस रखोगे। देन हिस्टोरिकल में आपका जो बातचीत थी कल से ही शुरू हुई हो, पुराने किसी कंटेक्स्ट पे बात चल रही हो, पुरानी बात को आगे कंटिन्यू कर लेना। कल्चरल कंटेक्स्ट, इसमें क्या होता है, आप कल्चर की बात करते हो, जैसे कि आपका कल्चर दूसरा है, सामने वाले का दूसरा है, तो आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। आपका कल्चर सिमिलर होना चाहिए तो ही आप बात कर पाओगे। टेम्पोरल, टाइम के मुताबिक होता है, जैसे कि अगर सुबह सुबह का टाइम है, सीधा हनी सिंह के गाने नहीं चला सकते, सुबह सुबह भजन चलते हैं, तो वो टेम्पोरल हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होता है। मॉर्निंग का टाइम है या फिर शाम का टाइम है, तो वो हो गया आपका कंटेक्स्ट। टेम्पोरल, किस टाइम पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, सुबह का टाइम है तो फिर आप गाने सुनोगे या फिर भजन सुनोगे। गाने सुनोगे तो थप्पड़ पड़ेगा एज़ यूजुअल, इसलिए भजन सुनना ही बेटर ऑप्शन है। तो टेम्पोरल होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है। फिर है साइकोलॉजिकल जो होता है वो आपके माइंड से रिलेटेड होता है, मतलब आपका माइंड उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है तो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा। आपको कोई क्या कह रहा है आपको समझ भी नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा, सोचोगे ही नहीं, मतलब अपनी दुनिया में मस्त हो। तो एक हो गया साइकोलॉजिकल और एक हो गया फिजियोलॉजिकल, आप फिज़िकली थके हुए हो तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, सामने वाले की बात में इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे, तो कम्युनिकेशन की भी सेटिंग होती है।
उसके बाद है कम्युनिकेशन फंक्शंस। इसके फंक्शंस जैसे ये मोटिव फंक्शन करता है, इमोशन शो करना, डायरेक्शन देना। फैटिक फंक्शन मतलब कि कम्युनिकेशन की शुरुआत में जैसे बोला जाता है, जैसे हेलो हेलो स्टार्टिंग करना, माइक टेस्टिंग, इस तरह से। फैटिक फंक्शन बिल्कुल ग्रीटिंग देना, शुरुआत करना। फिर पोएटिक फंक्शन, इसमें आप प्रेशर डालने का काम करते हो किसी एक मेजर पॉइंट पे, जैसे अशोक ने, सिकंदर ने पूरी दुनिया विजय करी, अशोका, तो उसको कहते हैं अशोका द ग्रेट। उसको एम्फेसाइज करना, उस पर प्रेशर डालना। पोएटिक फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का। ह्यूरिस्टिक फंक्शन मतलब सीखना, लर्निंग। ह्यूरिस्टिक में बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका लर्निंग का फेज़ होता है, स्टार्ट करना। जैसे बच्चा पैदा होते के साथ ही अगर इधर का नॉर्थ का बच्चा है तो वो हिंदी बोलना स्टार्ट कर देगा, साउथ का है तो वो अपनी लैंग्वेज बोलना पैदा होते के साथ ही स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही जो अमेरिकन मतलब विदेशी बच्चे हैं वो इंग्लिश पैदा होते ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये ह्यूरिस्टिक है, पैदा होते ही आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आप नोटिस करोगे गेराल्ड आर मिलर ने 1967 में निमोनिक्स दिया था। निमोनिक्स का मतलब होता है कि आपकी मेमोरी जो है किसी भी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकती, तो उसके लिए आप निमोनिक्स का सहारा लेते हो। कोई ना कोई ऐसा हिंट बना लेना अपने लिए ताकि आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सको। बचपन में देखा होगा, हमें सिखाया गया था बड़े वाला 31 फिर 30 ऐसे नंबर याद करने के लिए मंथ के। उसी तरह से हम निमोनिक्स बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल इससे पहले वाली वीडियो पे जाना मेरी पेपर 1 की, उसमें मैंने MDG SDG पढ़ाया। उसमें मैंने आपको MDG याद करने का तरीका बताया, SDG याद करने का तरीका बताया, बाय स्टोरी, कहानी के थ्रू कैसे आप इसको याद रख सकते हो। अब आपको उस कहानी का उस चीज़ से कोई लिंक नहीं है, लेकिन याद करने के लिए वो चीज़ सुनाई गई थी कहानी, ताकि कहानी के थ्रू ही वो गोल्स याद हो जाए। तो ये याद करने के तरीके होते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी लंबे समय तक उस चीज़ को याद नहीं रख सकती है, इसलिए ये एक तरीका होता है ताकि आप याद रख सको। ठीक है, तो इसके आगे भी हमारी कम्युनिकेशन की क्लास होती रहेगी, कल फिर से आएगी, डेली कम्युनिकेशन पे आएगी, और उसके आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। ये आपका आने वाला जो अभी एग्ज़ाम है अक्टूबर में, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पेपर 1 के लिए ये चैनल पहुँचाओ। मैं इनके MCQs भी लेकर आऊँगी ताकि आपको पता लगे आपने जो पढ़ा है वो सही था या नहीं था। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को आगे ज़रूर सब्सक्राइब वगैरह करवाएं।